जय हिंद मित्रों, चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। सुझाव भी दें ताकि वीडियो की और क्वालिटी डेवलप करने में हमको मदद मिले। मणिपुर से खबर आ रही है, मणिपुर में फिर से हिंसा शुरू हो गई। हिंसा की चपेट में मणिपुर दोबारा आ गया है। क्यों बार बार सुलग रहा है मणिपुर? पूर्वोत्तर का ये राज्य कुछ ज्यादा ही चर्चा में है आजकल। आज इस पर वीडियो बनाते हैं। राज्य के जिरीबाग में 7 नवंबर अभी पिछले ही 7 नवंबर को कुछ हथियारबंद चरमपंथियों ने, जो बताया जाता है कि कुकी कबीले की एक महिला को गोली मारने के बाद उसके मकान में आग लगा दिया गया और मकान जला दिया गया। इस घटना के बाद जिरीबाग में लगातार हिंसा हो रही है और बीते 11 नवंबर को जिरीबाग में, इस जो जिरीबाग जिला है, इसमें चरमपंथियों के साथ सीआरपीएफ की एक मुठभेड़ भी हुई थी। सोशल मीडिया एक्स पर मणिपुर पुलिस ने पोस्ट किया था, बताया था कि हथियारबंद चरमपंथियों ने जिरीबाग जिले में जाकुराडोर जो इलाका है उसमें सीआरपीएफ के पोस्ट पर इन लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद बचाव में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 40 मिनट तक ये मुठभेड़ चली और इसके तुरंत बाद पुलिस ने 10 हथियारबंद चरमपंथियों के 100 बरामद करने की पुष्टि की। अर्थात इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में 10 लोग मारे गए थे। मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग आदिवासी बताए गए कि वो आदिवासी समुदाय के नौजवान थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से जो खबर आई थी उसमें कहा गया है कि जिरीबाग जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुकियों के मेती समुदाय पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ये जो मारे गए हैं ये कुकी समुदाय के बताए जा रहे हैं और चूंकि ये विवाद चल रहा है पुराना कुकी मेती का, तो ऐसा संभावना है कि मेतियों पर कुकी हमला कर सकते हैं। इस मुठभेड़ के बाद बोराबेकरा थाने के पास मौजूद एक राहत शिविर से मैतेई समुदाय के एक ही परिवार के 6 सदस्य लापता हो गए। यानी इस घटना को उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है कि कुकियों पर जो इनकाउंटर कुकियों के हुआ था जिसमें लोग मारे गए थे, अब उनकी ओर से मेती समुदाय के एक ही परिवार के 6 लोगों को उठा लिया गया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मैतेई लोगों का ये आरोप है कि जो हथियारबंद चरमपंथी हैं, अर्थात जो कुकी हथियारबंद लोग हैं, जो कुकी होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों ने अपहरण किया है और लोगों में इस घटना को लेकर के मेती समुदाय में बहुत रोष दिखाई दे रहा, आक्रोश दिखाई दे रहा है। इम्फाल में जगह जगह महिला पुरुष सब मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच शुक्रवार को जिरीमुख गांव के पास जो राहत शिविर है, वहां करीब 20 किलोमीटर दूर नदी में 3 शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक महिला और 2 बच्चों के शव थे। इसके बाद जो इम्फाल में ताजा हालात और बिगड़ गए और हिंसा देखने को मिली, क्योंकि शव मिलने के बाद, लाश मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये जो लापता लोगों के शव हैं या किसी दूसरे लोगों को से हैं। हालांकि जो स्थानीय मीडिया है उसके रिपोर्ट में यह बात आ रही है कि ये जो शव हैं जो बरामद हुए हैं, 3 शव, 2 बच्चे, एक महिलाओं के, ये लापता लोगों के ही शव हैं। अब मणिपुर क्यों है हिंसा के चपेट में, एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर आप जाएं तो कुकी नागा मेती विवाद बहुत पुराना है और कुकी जो है वो
म्यांमार से बिलोंग करता है, वो मूल म्यांमार से है। कभी राजा चुड़ाचांद सिंह और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया है कि नागाओं से, नागा समुदाय बड़ी खूंखार समुदाय मानी जाती है पहले से, हेड हंटर और बहुत बहुत चीजें आज भी सुनाई देता है। तो इनसे बचने के लिए, लूटमार करने के लिए पहाड़ियों के अंदर नीचे उतर आते थे और मेटी इलाकों में लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे। उनकी सिक्योरिटी के लिए कुकियों को बसाया गया इन क्षेत्रों में। कुकी थोड़ा लड़ाकू जाति के माने जाते थे। तो ये मूल रूप से म्यांमार के हैं, और नागा जो है वो नागालैंड के हैं, और पहाड़ियों से उतर करके वो मेटी क्षेत्रों में भी काफी हद तक उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। मेटी जो है, मेटी समुदाय हिंदू है, वैष्णव हिंदू माना जाता है, और यही मणिपुर का मूल निवासी है। पूर्व की घटनाओं को देखें तो पिछले साल मई महीने में इसकी शुरुआत हुई थी। मणिपुर में मेटियों और कुकियों के बीच एक बड़ी हिंसा हुई थी। राज्य के प्रभावशाली मेटियों को ट्राइबल्स का दर्जा देने की मांग के कारण यह हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा की मुख्य वजह यह बताया गया है कि कुकियों को ट्राइबल्स का दर्जा मिला है। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं वहां, बहुत वैरायटी में गया हूं, वहां नंबर्स ऑफ ट्राइबल्स हैं, दर्जनों ट्राइबल्स हैं पहाड़ियों पर, जंगलों में। लेकिन जो मूल निवासी मेटी है वो ट्राइबल्स का दर्जा मांग रहा है, तो उस पर ये लोग एक प्रकार से हमले कर रहे हैं, ये मुख्य वजह माना जा रहा है। और इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में, खासतौर से जो रहने वाले कुकी जनजाति के लोग हैं, वो इस हिंसा में ये ज्यादा अग्रेसिव है, और बहुत सारे लोगों की इसमें जानें जा चुकी हैं। बड़ी मात्रा में लोग पलायन करके आज भी रात शिविरों में लग रहे हैं। पिछले साल की घटना से बहुत कुछ सामान्य नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग गांव वापस नहीं लौट पाए हैं। मेटियों के एसटी दर्जे की मांग पर कुकियों का कुछ तर्क है। कुकी क्या कहते हैं इसको समझ लेना जरूरी है। वो कहते हैं कि इससे सरकार और समाज पर मेटियों का प्रभाव और बढ़ेगा और मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने और मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। देखिए, ट्राइबल्स का दर्जा मिलने के बाद कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाता है, जो कुकियों को मिला है उसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे जनजातियों को मिला उसका उपयोग करते हैं। अब जिनको नहीं मिला उनको लगता है कि ये भी इसी रेस में आ जाएंगे तो हमारा लाभ कम हो जाएगा, और ये बहाने बनाते हैं कि साहब इनको मिल गया तो ये हमको परेशान करेंगे, हमारी जमीनें कब्जा करेंगे। कुकियों का यह भी कहना है कि मेटी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये जो वर्तमान सरकार आजकल भाजपा की सरकार है, तो कहते हैं ये मेटियों की सरकार है, मेटियों को पसंद करती है। और ये भी कुकी कहता है कि नशीली दवाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के बहाने एक अघोषित युद्ध चल रहा है सरकार की ओर से, और कुकी समुदाय को उखाड़ने का बहाना मिल गया है, कुकी समुदाय को परेशान करने का बहाना मिल गया है। जैसा मैंने कहा, कुकी मेटी नागा संघर्ष बहुत पुरानी समस्या है, आज की है नहीं। और म्यांमार से हो रहा जो अवैध प्रवासी का मामला हो, या अवैध व्यापार का मामला हो, फेक करेंसी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, स्मॉल स्मगलिंग का मामला हो, मानव तस्करी का मामला हो, ये जो म्यांमार के थ्रू ये नेपाल और ये जो कॉरिडोर जाता है, इस पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी तमाम गुट यहां संघर्ष करते हैं। बढ़ती आबादी के कारण जमीनों के उपयोग भी बढ़ा, उस पर दबाव बढ़ा है। पहले आबादी कम थी, जमीनें बहुत थी, खाली पड़ा रहता था, लेकिन अब वैसी स्थितियां नहीं। पहाड़ों जंगलों में भी बहुत सारी पॉपुलेशन बच गई है, वहां भी मारामारी है। मैती, कुकी और नागा की अपनी मिलिशिया है, और दशकों से ये परस्पर अपनी मातृभूमि के नाम पर कोई लड़ रहा है, कोई होमलैंड बनाने के नाम पर लड़ रहा है, कोई अपने अधिकारों के नाम पर लड़ रहा है, कोई अपने धार्मिक मतभेद को नाम को लेकर लड़ रहा है। एक दूसरे से ये तीनों लड़ते रहते हैं। कभी नागा कुकी का लड़ाई होगी, कभी मेटी नागा की होगी, कभी मेटी कुकी की होगी। ये एक ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट है जो मणिपुर में देखने को मिलता है, और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के निशाने पर रहे, भारत के सुरक्षा बलों से भिड़ते भी आ रहे हैं। हालांकि हाल की जो घटनाएं हैं, इस लड़ाई में पूरी तरह से मेटी और कुकी समुदाय ही आमने सामने है। नागा जो है दोनों तरफ से खेल खेल रहा है। द फ्रंटियर मणिपुर के संपादक धीरेन्द्र सदोपाध्याय कहते हैं
कि इस बार संघर्ष पूरी तरह से जातीयता में निहित है, ना कि धर्म में। यानी कुकी एक अलग जाति, मेती अलग जाति, इसमें नहीं है। हालांकि कुकियों की जाति जो है, कुछ उसमें बौद्धिस्ट बताए जाते हैं, कुछ ईसाई बताए जाते हैं, उनका भी अलग अलग है। और मेतियों की जड़ें मणिपुर में है, म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में नागा के, जैसा मैंने बताया, मणिपुर की जो घाटी क्षेत्र है, इम्फाल वैली क्षेत्र है, उसके आसपास जो है, जो मेतियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां बहुसंख्यक है ये। और हालांकि ये भी बताया गया कि मेतियों में कुछ लोग सनमही धर्म का भी पालन करते हैं, और कुकी ज्यादातर मैंने बताया ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये भारत के उत्तर पूर्व में ज्यादा फैले हुए हैं। कुकियों की जड़ें म्यांमार से पूरी तरह से जुड़ी हुई रही है। और ये पहाड़ियों से उतरकर अब मैदान की ओर आ रहे हैं। कुकी पहले पहाड़ी क्षेत्र में ही रहता था, इम्फाल वैली वगैरह में उसकी पॉपुलेशन ना के बराबर थी, लेकिन अब ये इधर भी आ रहे हैं। और मणिपुर में जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो मेतियों का है। कुकी नागा जैसे लोग जो ट्राइबल्स ग्रुप है वो माइनॉरिटी में है आज की डेट में इम्फाल वैली में। मैतेई ज्यादातर मैदानी इलाकों में, जैसा मैंने कहा, रहते हैं, और ज्यादातर इम्फाल वैली के आसपास रहते हैं। बाकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। इसलिए अब पहाड़ी क्षेत्र के लोग मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्र के लोग भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहेंगे, वो भी अपना फैलाव करना चाहेंगे। यानी वो इनके क्षेत्र में इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, ये उनके क्षेत्र में अब फैलाव करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली लड़ाई है। और अगर मैतेई समुदाय को एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़ेगी। इसी डर ने या फिर इस बहाने ने कुकी और मैतियों के बीच संघर्ष का एक मुख्य वजह पैदा किया है। कुकी मैतियों की एसटी दर्जे की मांग का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालिया जो घटना हुई है अभी 7 तारीख को, उसमें क्या हुआ है उस पर हम नजर विशेष रूप से रखेंगे। जिरीबाम में मारे गए चरपंथियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए असम में जब लाया गया तो इन शव के साथ उनको, उनके जो लोग थे, उनके समर्थक थे, बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। असम के कछार जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं नुमल मेहता साहब, वो कहते हैं कि जिरीबाम में पुलिस ने 1200 को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज लेकर के आई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 लोग मारे गए बताए गए थे, लेकिन कुछ लोग शायद बाद में वो मरे होंगे या घायल रहे होंगे। अब उनकी संख्या 12 हो चुकी है, यानी 12 लोग मारे गए थे। उसके बाद 5 दिन से यहां पोस्टमार्टम चल रहा था और काफी कुकी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनके समुदाय के लोग ही इनकाउंटर में मारे गए थे। उन लोगों ने पहले यहां गड़बड़ करने की कोशिश की, बवाल करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने यहां पथराव भी किया था और यहां मणिपुर पुलिस हालांकि मौजूद थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय का ये कहना है कि ये पड़ोसी राज्य का भी मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दूसरे देश से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, कुछ नागालैंड से आए हैं, कुछ मणिपुर के हैं, कुछ मेघालय के हैं, कुछ म्यांमार से भी इधर उधर आ जाते हैं। और इसकी वजह ये लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, और हम असम में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, समस्या के रूप में हम खड़ी नहीं करने देंगे, हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय कह रहे हैं। आज यानी 19 नवंबर है और 16 नवंबर को उनके शव को प्लेन से चूड़ाचांदपुर भेजा गया। इस हिंसा से सभी को नुकसान हो रहा है। तो जहां जहां शव जा रहे हैं, जहां जहां जिन गांव से मारे गए थे वो गांव में जा रहे हैं, जहां जहां ये जा रहा वहां ये आग फैलती जा रही है। और ये आग अब धीरे धीरे जंगलों पहाड़ों में फैलेगी, फिर इम्फाल वैली में फैलेगी, यहां भी मारकाट शुरू होगी। हिंसा की वजह से राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, हर प्रकार की संपत्ति को बड़ा नुकसान हो रहा है। मणिपुर में रहने वाले लोग जो देश भर के कई राज्यों से भी लोग वहां पर रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए तमाम स्टूडेंट रहते हैं, गए हुए हैं,
हिंसा के बाद सैकड़ों संख्या में छात्रों ने भी मणिपुर छोड़ दिया है। सरकार ने कार्रवाई हालांकि तेज कर दिया है। समाचार एजेंसियां जो बता रही, पीटीआई के भी खबर आई है, उसके मुताबिक शनिवार को मणिपुर में सरकार ने, जो राज्य सरकार थी, उसने कहा है केंद्र सरकार से कि राज्य के 6 पुलिस थाने जो हैं वहां एफसपा को हटा दिया जाए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाए, पुलिस को स्वतंत्र कर दिया जाए इस मामले को डील करने के लिए। ये राज्य सरकार ने निवेदन किया गृह मंत्रालय को। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर ये हटा देंगे, आसाम राइफल्स को वहां से हटा देंगे, उनका डिप्लॉयमेंट हटा देंगे, सीआरपीएफ को हटा देंगे, तो राज्य सरकार उन परिस्थितियों को कभी नहीं कंट्रोल कर पाएगी। मैं वहां गया हूं, वहां परिस्थिति मैं जानता हूं। एफसपा के कारण ही वहां पर अशांति पर विराम लगा है। सशस्त्र बलों को एफसपा के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त है। इस कानून का इस्तेमाल करके वो किसी भी इलाके में जा सकते हैं, सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, 5 लोग से ज्यादा कहीं लोग दिखाई पड़ सकते हैं तो उनको इकट्ठा होने से रोक सकते हैं और वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। कानून कोई तोड़ रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनको चेतावनी दे सकते हैं, उनके खिलाफ बल प्रयोग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर गोली चला सकते हैं। ये सारे अधिकार आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत उनको मिला हुआ है। और आसाम राइफल्स के कारण मैं फिर बता रहा हूं, ये ऐसी पैरामिलिट्री है भारत की जिसे सेना हैंडल करती है और इसी कारण ये बहुत इफेक्टिव है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उसको अगर वहां से हटा देंगे, उस रीजन से उसको अगर बैरक में भेज देंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं करती नॉर्थ ईस्ट में। आसाम और मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पुलिस का प्रभाव बहुत कमजोर है। मणिपुर में तो खास रूप से मैं देख के आया था, बहुत कमजोर है और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती है, फिर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज मैं इसको यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।